जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड का 19वां अध्याय दुर्वासा चरित्र सुना रही हूँ। सुनिए। नंदेश्वर बोले, मुने, परम तपस्वी महर्षि अत्रि जो अनुसुईया जी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्री की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उसके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्र आदि देवता तृप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सब ने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अग्नि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुँचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सर्जन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित उनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। तीनों देवता बोले, मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा ईश और विष्णु समान हैं, अतएव हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर स्नान अपने स्थान को चले गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया से ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त था, शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था और जो ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा को मुनि उनके कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की रक्षा को सुदर्शन चक्र आया। शिव जी की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने लगा। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप हैं। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया। सुदर्शन शांत हो गया।
राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा जी से रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आवे। तब एक समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। ऐसे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही अपने भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उनमें रुक्मिणी जी को बैठाकर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावेंगे। ऐसा ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नग्न देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दे दिया। उस वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिए और द्रौपदी को उस वस्त्र के स्थान पर उनको वस्त्र के बढ़ने का वर दिया, जिस वर से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 20वां अध्याय हनुमान अवतार। नंदेश्वर बोले, हे मुनि, एक समय जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को परम मोहिनी रूप में देखा तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में करण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी अपने बाल्यकाल ही में सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, सब वृत्तांत कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उनके मंत्री हो गए। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुँचे। उनके साथ मित्रता हुई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी बलि वानर राजा को मार डाला। फिर उन वानेश्वर हनुमान ने बहुत वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई है, तब समुद्र को लांघकर वहां से
लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। सीता जी का शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ बहुत से राक्षसों को मार जब श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मपाश द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उनमें आग लगा बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ भुजा श्री रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे देखकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लांघकर समुद्र में पुल बांध रामचंद्र जी की विजयच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर पा रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र को सुखी किया, उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुखी कर दिया। फिर अहि रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने श्री रामचंद्र को सुखी किया। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय महेश अवतार। सुनिए, नंदीश्वर बोले, मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर जो ही भीतर गए कि त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। तत्पश्चात परम संतर्त कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब त्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन्हें पार्वती जी ने उस भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा शापित होने से भैरव को बड़ा दुख हुआ। तब शिवजी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बेताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी ने भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिया। अब यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 22वां अध्याय वृषभा अवतार वर्ण। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें, क्योंकि कोई भी कथा सुनने का यह विधान है कि हुकारा भरने से ही उस कथा का फल मिलता है। इसीलिए जय भोले की अवश्य लिखें। जय भोले।